आज वर्ल्ड हियरिंग डे है। सुनने में परेशानी या कम सुनाई देना काफी लोगों के लिए समस्या बन जाता है। ये केवल वृद्ध लोगों की ही समस्या नहीं है। इस समस्या से पीड़ित 35% लोग 60 वर्ष से कम आयु के होते हैं। सुनने में परेशानी कई कारणों से उत्पन्न हो सकती है। ये वर्ल्ड हियरिंग डे WHO के सुझाव पे पूरे विश्व में मनाया जाता है और इस साल जो वर्ल्ड हियरिंग डे का जो थीम है बेसिकली हमें लोगों को जागरूक करना है कान की बीमारियों के प्रति और सुनने की जो शक्ति है उसको बचाने के लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए उसके बारे में हमें लोगों को जागरूक करने के लिए ये 3 मार्च का वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो कारण है सुनाई की कमी का, जो सुनाई का लॉस का, हियरिंग लॉस का, वो नॉइज़ है और नॉइज़ जो है वो हमारे वातावरण में हर जगह है। अगर हम WHO क्लासिफिकेशन देखें तो 0 से 25 डेसिबल तक की साउंड जो है अगर हम वो सुन पा रहे हैं तो वो हम नॉर्मल कहेंगे कि भाई उस व्यक्ति की सुनाई की जो शक्ति है वो बिल्कुल नॉर्मल है। 25 से 40 डेसिबल तक अगर व्यक्ति की आवाज़ नहीं सुन पा रहा है तो इसका मतलब वो माइल्ड हियरिंग लॉस की कैटेगरी में आता है और फिर 40 से 60 to 70 डेसिबल मॉडरेट हियरिंग लॉस में आता है और 70 से 90 तक मॉडरेटली सीवियर हियरिंग लॉस में आता है और 90 से ऊपर अगर वो बिल्कुल नहीं सुन पा रहा तो इसका मतलब वो प्रोफाउंड डेफ है और उसको बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही है। सुनने की प्रक्रिया कान और मस्तिष्क के तालमेल से पूर्ण होती है। कोई भी ध्वनि कान में प्रवेश कर कान के पर्दे से टकराती है और कंपन उत्पन्न करती है। ध्वनि तरंगे कॉक्लिया में पहुंचती है और सेंसरी हेयर सेल से टकराकर विद्युतीय तरंगों में बदल जाती है। फिर कॉक्लिया नर्व से मस्तिष्क में पहुंचती है और मस्तिष्क इनकी पहचान करता है। कान के 3 भाग होते हैं, बाहरी भाग, मध्य और आंतरिक भाग। कान के मध्य या आंतरिक भाग में समस्या हो तो सुनने में परेशानी हो सकती है। सुनने की शक्ति के कम होने या उसे खो देने के खतरे को कई कारक बढ़ाते हैं। कान में मैल, कान के पर्दे या अंदरूनी भाग में क्षति, कान में संक्रमण, शोर व ध्वनि प्रदूषण, हेडफोन्स का अधिक तेज आवाज में सुनना, बढ़ती आयु और कुछ दवाएं, ये सभी कारक हमारी सुनने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। हम दिन भर में कई तरह की आवाजें सुनते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अधिक देर तक तेज आवाज में रहने से सुनने की क्षमता पर असर होता है? WHO की डेफिनेशन के हिसाब से अगर कोई भी आवाज़ जो है वो अगर 85 डेसिबल से ज़्यादा है और वो करीब 8 घंटे से ज़्यादा व्यक्ति सुन रहा है हफ्ता में 5 दिन, तो वो नॉइज़ जो है पेशेंट की कान की शक्ति या सुनने की शक्ति को कम कर सकता है, वो डेंजरस नॉइज़ है। अगर वही साउंड जो है 8 घंटे की जगह अगर सिर्फ 4 घंटे अगर पेशेंट सुन रहा है और उसकी जो डेसिबल क्षमता है वो 90 डेसिबल हो गई है तो वो भी खतरनाक है। हर 5 डेसिबल अगर हम इंक्रीज़ करेंगे, अगर 90 से 95 डेसिबल अगर हो गया साउंड, तो 95 डेसिबल साउंड सिर्फ 2 घंटे भी अगर वो व्यक्ति सुन रहा है और वो हफ्ते में 5 दिन सुन रहा है तो वो नुकसानदायक हो सकती है। अगर हम 100 डेसिबल की बात करें तो 100 डेसिबल की साउंड सिर्फ 1 घंटा अगर वो डेली सुन रहा है व्यक्ति तो वो डेंजरस हो सकती है, उसकी सुनाई की शक्ति कम हो सकती है। कान में शां-शां की आवाज आना, कान में दर्द, तेज आवाज से चिढ़ना या गुस्सा आना, अधिक बोलना जिससे किसी की बात न सुननी पड़े, बात करने से कतराना, अक्सर दूसरे व्यक्ति को दोबारा बोलने के लिए कहना, चक्कर आना, अधिक तेज आवाज से उल्टी होना और सिर दर्द, ये सभी इस बात का संकेत हो सकते हैं कि व्यक्ति की सुनने की क्षमता प्रभावित हो रही है। कान में बजने या कुछ गूंजने की आवाज जो आती जाती रहती है, बहरेपन का शुरुआती संकेत हो सकती है। यही नहीं, ऐसे कई अन्य संकेत होते हैं जो व्यक्ति को शुरुआती दौर में आते हैं, जिन्हें आमतौर पर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जो बाद में गंभीर रूप ले लेते हैं और व्यक्ति पूरी तरह से बहरेपन यानी बधिरता का कारण बन सकते हैं। सुनने में परेशानी का कारण जानकर उसका सही इलाज करवाना आवश्यक है। यदि आप चेतावनी संकेतों में से किसी को भी महसूस कर रहे हैं तो लापरवाही न बरतें।
अगर हमें अपने कानों को बचाना है नॉइज़ से, तो वो हमेशा ईयर प्लग्स या ईयरफोन से जो म्यूज़िक सुन रहे हैं वो कम वॉल्यूम में सुने। कम वॉल्यूम का मतलब कि ये कि वो 60 डेसिबल से ज़्यादा ना हो, और जो आपका फ़ोन या आपका जो मोबाइल है या आईपैड है, उसका जो वॉल्यूम है वो 60% से ज़्यादा ना हो, जो उसका मैक्सिमम वॉल्यूम से 60% तक ही रहना चाहिए, और दिन के अंदर 60 मिनट से ज़्यादा ना सुने। बहुत तेज़ नॉइज़ से बचना चाहिए, बहुत तेज़ पटाखों से भी हमें बचना चाहिए, और सडन नॉइज़ जैसे फॉर एग्जांपल हम कभी डिस्को में चले गए या कहीं शादी ब्याह में पार्टी में बहुत तेज़ स्पीकर के सामने खड़े हो गए, तो उसकी वजह से भी कान के अंदर नुकसान हो सकता है और कान की सुनाई की शक्ति कम हो सकती है। यदि आपको अक्सर लोगों की बात सुनने में परेशानी होती है, आप दूसरों को बात बार बार दोहराने और जोर से, स्पष्ट या धीमी गति से बोलने के लिए कहते हैं, रेडियो या टीवी की आवाज आपको बढ़ानी पड़ती है, तो आपके लिए सुनने की जांच करवाना और एक विशेषज्ञ से परामर्श लेना आवश्यक है। सुनने की क्षमता को बेहतर रखने के लिए और सुनने में परेशानी की समस्या से बचाव के लिए सावधानी रखना आवश्यक है। अपनी श्रवण शक्ति को लेकर सावधान और सतर्क रहें, जिससे सुनने में परेशानी की समस्या की संभावना को कम किया जा सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज।